और इसी बीच जनता की राहत की एक सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में पेट्रोल 8 रुपए सस्ता हो गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली की जनता को मिली राहत, पेट्रोल 8 रुपए सस्ता कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक बहुत बड़ी राहत बढ़ती हुई महंगाई के बीच दिल्ली वालों को मिल रही है ये खुशखबरी, जहां केजरीवाल सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया, कीमत गिराई और सीधे 8 रुपए पेट्रोल की कीमत को सस्ता कर दिया है। वैट घटाने पर केजरीवाल सरकार ने आज एक मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग के बाद ये बड़ी राहत का फैसला हुआ। वैट घटाने पर केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया और कीमत को 8 रुपए सस्ता कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, एक बार फिर पेट्रोल की कीमत 8 रुपए घट गए हैं। यानी दिल्ली सरकार ने एक बड़ी राहत आम आदमी को दी है, आम जनता को दी है। लगातार आसमान छूती पेट्रोल डीजल की कीमतों से अब कुछ राहत आम जनता को मिली है। केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल पर वैट घटाने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी यह फैसला लिया। आप सुनिए अरविंद केजरीवाल को। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई इजाफा नहीं देखा गया और इसका सीधा असर आम जनता को भी मिला। कीमत घटाई गई और सीधा 8 रुपए घटाई गई। दिल्ली सरकार की कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक राहत भरी खबर है। आखिरकार दिल्ली में भी सस्ता हो गया है पेट्रोल। संवाददाता भास्कर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। इस राहत की अदद दरकार थी और अब ये राहत मिल गई है। पूरी डिटेल के साथ जानकारी दीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत, पेट्रोल 8 रुपए सस्ता कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डीजल के दामों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। खबर को देखकर यही समझ में आ रहा है, लेकिन पेट्रोल की कीमत को 8 रुपए सस्ता कर दिया गया है। हमारे साथ संवाददाता भास्कर जुड़े हुए हैं। भास्कर, क्या फैसला लिया है दिल्ली सरकार ने? हम दोबारा भास्कर से बात करेंगे। आखिरकार दिल्ली में भी पेट्रोल की कीमत कम हो गई है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की भी बात करें तो ये लगातार 27वां दिन है जब भारतीय तेल कंपनियों ने भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। और इधर राज्य सरकारों की ओर से भी, इससे पहले उत्तर प्रदेश की हम बात करें, आज दिल्ली की बात करें, तो वैट को घटाना क्योंकि राज्य सरकारों के हाथ में है, तो वैट घटाकर आम आदमी को राहत दी जा सकती थी और वही राहत दी गई है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट में यह फैसला लिया गया और 8 रुपए सस्ता कर दिया गया है पेट्रोल। भास्कर, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताएं कि दिल्ली सरकार ने यह फैसला किन किन कारणों की वजह से लिया? और देखिए, एक तो लगातार दिल्ली सरकार के ऊपर में दबाव बन रहा था कि आसपास के तमाम राज्यों में वैट कम कर दिया गया था और उसका असर सीधा दिख रहा था। तमाम जो पेट्रोल डीलर एसोसिएशन थे यहाँ पे, वो लगातार आवाज उठा रहे थे कि उनकी सेल कम हो गई है। नेबरिंग स्टेट में बहुत ज्यादा लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं और दिल्ली में महंगे होने की वजह से लोग पेट्रोल नहीं डलवा रहे हैं। दिल्ली में जो अभी तक कीमत थी वो 103 रुपये 97 पैसे थी और तो अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें तो यूपी में बात करें तो 95 रुपीज पर लीटर। लेकिन अब दिल्ली सरकार का ये कहना कि 8 रुपये प्रति लीटर की उसमें कमी कर दी गई है। एनसीआर में अब सबसे सस्ता पेट्रोल दिल्ली में मिलेगा। ये कह सकते हैं कि सरकार ने ये फैसला दबाव में ही लिया है। केंद्र सरकार के द्वारा जब टैक्स कम किया गया था उसके बाद से लगातार राज्य सरकारों के ऊपर में दबाव बनाया जा रहा था। जिन राज्यों में बीजेपी या उनके समर्थित सरकार नहीं है, वहां पे पेट्रोल डीजल पे वैट कम नहीं किया गया था, पर वहां की जनता के द्वारा लगातार ये मांग उठाई जा रही थी। साथ में दिल्ली में जो पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन है, उनका ये कहना था कि एनसीआर में चारों तरफ से अलग अलग राज्य, चाहे यूपी और हरियाणा, लेकिन पेट्रोल पर तो फैसला लिया गया, डीजल का क्या डीजल पर भी कोई राहत? अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक कैबिनेट में अभी सिर्फ पेट्रोल पे ये फैसला लिया गया है। डीजल के बारे में अभी जानकारी नहीं आ रही है। मीटिंग तुरंत खत्म हुई है और इसके बाद अभी डिटेल में जानकारी मिल पाएगी कि क्या हुआ। लेकिन सरकार ने फिलहाल पेट्रोल पे ही ये वैट कम किया है और 8 रुपये और सस्ता हो जाएगा पेट्रोल राजधानी दिल्ली में। और एनसीआर के बाकी राज्यों की तुलना में सबसे सस्ता अब राजधानी दिल्ली में पेट्रोल मिलेगा।
भास्कर, कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट बनी हुई है और अगर यही गिरावट आगे भी बनी रहती है तो पेट्रोल और डीजल का भाव भारत में भी स्थिर बना रह सकता है। देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बना हुआ। पिछले अगर एक महीने की बात करें तो पूरे नवंबर में दाम बढ़े नहीं है, कमी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टैक्स इतना ज्यादा है। दिल्ली में जो टैक्स स्लैब था वो 20% तक वैट लगा सकते हैं पेट्रोल डीजल पे, और उसी में कमी की गई है। तो ऐसा नहीं है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम अगर थोड़े से भी कम होते तो वो तुरंत ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे। उसके लिए सरकार को एक बार फिर से वैट कम करना पड़ेगा, और वो राज्य सरकार अभी करने की स्थिति में नहीं है। दो चीज जो जब से सेंट्रल टैक्स का सिस्टम जीएसटी लागू हुआ है उसमें दो चीज ऐसा है, क्या शराब और पेट्रोल जिनको वैट से अलग रखा गया, और राज्य सरकारों के पास में ये पैसा इकट्ठा करने का, टैक्स इकट्ठा करने का सबसे बड़ा साधन होता है। लिहाजा कोई भी सरकार ये नहीं चाहता है कि हमारे पास आमदनी कम हो। और खास तौर पर जो एनसीआर के लोग हैं जो कभी दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से नोएडा या गुड़गांव की तरफ ट्रैवल करते हैं, वो इस बात की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे थे कि या तो नोएडा में या फिर गुड़गांव में पेट्रोल भरवा लें, और यही चिंता का एक कारण दिल्ली सरकार के लिए बना हुआ था। शुक्रिया भास्कर पूरी जानकारी के लिए। आप इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।